नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमने जो पिछला क्लास किया था ना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह का क्वेश्चन हम आज भी करेंगे। बस होगा क्या कि लेवल थोड़ा सा बढ़ते चला जाएगा, हर एक क्वेश्चन में लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, लेकिन हम जो चलेंगे आगे क्लास को जो बढ़ाएंगे वो सीक्वेंस में आप लोगों को क्लास बढ़ते चला जाएगा, लेवल बढ़ते चला जाएगा इस चीज़ों का। कॉन्सेप्ट हमारा जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पिछला क्लास में ही सीखा था उसी कॉन्सेप्ट से अभी क्वेश्चन चलेगा, थोड़ा सा लेवल उसमें हम इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए करिए क्या आप लोग कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए इस चीज़ों को। बोल रहा है किसी आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस दे रखा है कितना, 210। और बोला ये जा रहा है कि जब उस आर्टिकल्स को बेचा गया था तो 25% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो बोल रहा उस आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना रहा है, कितना है वो चीज़ें आप बता दीजिए कैलकुलेट करके कि सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, ये चीज़ें आपसे पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो कोई भी आर्टिकल्स होता है तो उसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है या तो वो डिफरेंस प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। कैसे समझिएगा इस चीज़ों को, देखिए एक बार। जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100%। ये चीज़ें मैं आपको बता रखा हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है। जब इस आर्टिकल्स को बेचा गया था तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ था, तो आप कहेंगे 25% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना बनेगा, तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस 100% है, प्रॉफिट 25% है, तो जो सेलिंग प्राइस होता है इसी दोनों को तो मिलाकर होता है कि 100% तो कॉस्ट प्राइस था प्लस 25% प्रॉफिट भी आ गया, यानी सेलिंग प्राइस 125% होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है कितने का है, 25% का है। वही 25% का है ना जी, ये जो प्रॉफिट हुआ था उसी का डिफरेंस है। तो जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा ये या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया कि भाई जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 25% है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 210। तो परसेंटेज में जो डिफरेंस है 25% है और वैल्यू में कितना डिफरेंस है 210 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% जो है परसेंटेज में ये किसके बराबर है, 210, 210 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ें हमने निकाल लिया। हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस बताइए आप, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है यहाँ पे, 25% है कि नहीं, ये 125% है कि नहीं। तो 25% का वैल्यू हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस यानी 125%, इतना निकालना है। तो देखिए 210 25% के बराबर है तो 25% हमने नीचे लिखा, निकालना कितना हमें, सेलिंग प्राइस यानी 125, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। बस इसी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा निकल क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी 125% कितना बनेगा इस चीज़ों। तो देखिए 25 से काट रहे हैं, 25 5 125, 5 से करेंगे 0 5 5 2 10, यानी आंसर कितना आ गया 1050, 1050 इसका सेलिंग प्राइस बनेगा। यही चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए इस चीज़ों को हम ना ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 25% 210 के बराबर है तो 125% कितना बनेगा। तो समझिएगा यहाँ पे इसका ये 5 टाइम्स हो रहा है, 25 5 125, तो इधर भी 5 टाइम्स लिखा जाएगा, कितना बन जाएगा 0 5 और 5 दूनी 10, 1050 इधर भी हमारा बन जाएगा। तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, ऐसे कैलकुलेट कीजिए, सारा मेथड मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इसमें करिए क्या, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करके आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ों को हम यूनिट पे भी करेंगे, अभी जो फ्रैक्शन मेथड होता है उस मेथड से भी हम करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो इसको एक बार आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे मैं आपसे ये बोल दूँ कि मान लीजिए यहाँ पे तो प्रॉफिट बहुत आसान सा वैल्यू दे रखा था, कितना 25%, तो हमने ये वैल्यू लिख दिया 125%। इस चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा था 25%, तो सेलिंग प्राइस हमने लिख दिया था 125%। मान लो कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ इस तरह से दे दें कि भाई जो प्रॉफिट हो रहा है
जो प्रॉफिट हो रहा है सिंपल वैल्यू में नहीं हो रहा है, इस तरह से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, 16/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 116/3%। इसी तरीके से कुछ वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखिए जो प्रॉफिट था यानी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना है, 16/3%। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 210 यानी 16/3% परसेंटेज में है डिफरेंस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, और वैल्यू में इतना का डिफरेंस, यानी ये वैल्यू जो 25% के बराबर था अब इतना के बराबर हो गया। तो ये जो डिफरेंस है परसेंटेज में इतना है, वैल्यू में इतना है, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, यही करते हैं कि 210 16/3% के बराबर है तो वो परसेंटेज वैल्यू नीचे, और निकालना कितना है 116/2/3%। इस तरीके से निकालना है हमें, ये चीज़ें फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे अब इस तरीके से करने जाएंगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इस वैल्यू को पहले सिंपल वैल्यू में लाना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी पहले सिंपल वैल्यू में लाना पड़ेगा, तब जाके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इस चीज़ों से बचने के लिए हमने आपको फ्रैक्शन मेथड पढ़ाया है, यूनिट मेथड पढ़ाया है, उस तरीक़ा से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वो चीज़ें कैसे करेंगे इस चीज़ों को समझिए। हमने पहले वाले क्वेश्चन पे ही आपको समझा रहा हूँ, जो भी इससे पहले क्वेश्चन किए थे। देखिए यहाँ पे क्या था, %25 का प्रॉफिट था, यही था। तो मैं सीधा लिखता हूँ, समझिएगा। 25% का अगर प्रॉफिट था तो 25% का मैं बोलूँ आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 1/4। यानी इस 4 का 25% निकाला जाए तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कि जो प्रॉफिट लिया जा रहा है वो किस पे लिया जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो लिया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोला ही नहीं है कि आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लिया जा रहा है, नहीं कुछ बोला। इसका मतलब जो भी ये 25% का प्रॉफिट लिया जा रहा है ये कॉस्ट प्राइस पे लिया जा रहा है। तो फ्रैक्शन में जब हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि 25% इक्वल्स टू 1/4, तो इस नीचे वाले पार्ट को उस कंडीशन में हम क्या मानते थे, जब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लिया जाता था या लॉस लिया जाता था, इस चीज़ों को हम मान लेते थे कि ये CP है। लेकिन जब हम यहाँ पे SP मानकर चलते थे, कब, जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लिया जाता तो इस चीज़ों को हम SP मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लिया तो हमने इस चीज़ों को कॉस्ट प्राइस मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, इसका 25% कितना बनेगा, 1 यूनिट। यानी जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 25% प्रॉफिट होता है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे CP हमारा है 4 यूनिट, प्रॉफिट है हमारा 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 5 यूनिट बनेगा कि नहीं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 210 का, 210 का। इसका मतलब ये हुआ ये 210 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट हमने नीचे लिखा। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट ये क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। इस चीज़ों को हम सॉल्व करके लिखेंगे, कितना बन जाएगा, 1050, इतना ही हमारा बन जाए। इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये मेथड हमारा हेल्प कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इस तरह का सिंपल वैल्यू नहीं दे देगा। जैसे यहाँ 16/2/3% दे देता था, तो 16/2/3% के किसमें डायरेक्ट लिखते 1/6, 6 कॉस्ट प्राइस होता, प्रॉफिट उसका 1 यूनिट होता, 7 हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता। उस तरीके से हम सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला है तो 5 यूनिट लिखे हम यहाँ पे, या परसेंटेज में जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे 125% लिख रहे थे। कॉस्ट प्राइस अगर पूछता तो यहाँ पे 5 के जगह पे हम क्या लिखते, कॉस्ट प्राइस निकालना होता यानी 4 यूनिट लिखते। परसेंटेज में पूछता, परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते तो यहाँ पे 125% जो लिख रहे थे परसेंटेज में, तो अब कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% का 100% यहाँ पे हम कैलकुलेट करते। वो कॉस्ट प्राइस पूछता तब, लेकिन सेलिंग प्राइस पूछा है तो हम सेलिंग प्राइस वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए इस चीज़ों को जिन्हें उतारना है वो उतार लीजिए। फिर करिए क्या आप कि वो एक फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको आप एक बार पढ़िए, समझिए और बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। आइए समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स को 570 में सेल किया जाता है तो 5% का लॉस होता है। तो बोला ये जा रहा है कि 5% अगर प्रॉफिट कमाना है तो बताइए उस आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। एक बार तो सेलिंग प्राइस आपका दे रखा 570, उस कंडीशन में 5% का लॉस होता है, तो 5% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। देखिए
ये जो क्वेश्चन है ये एक ही स्टेप में बन जाएगा, कुछ भी करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं कर क्या रहा हूँ कि एक बार मैं इसको ना अच्छे से समझा देता हूँ। समझाना कैसे कि पहले मैं आपको कॉस्ट प्राइस निकालूंगा सेलिंग प्राइस से, फिर नया वाला सेलिंग प्राइस में निकाल दूंगा, और एक बार होगा क्या कि मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो उस चीज़ों को पहले बाद में करेंगे, इस चीज़ों को पहले एक बार समझिए। देखिए, अगर उस आर्टिकल्स को 570 में अगर सेल किया जाता है तो 5% का लॉस होता है। परसेंटेज में समझिए चीज़ों को। सेलिंग प्राइस आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 570, लेकिन मैं परसेंटेज में देखूँ कि पहले सेलिंग प्राइस था कितना, तो आप कहेंगे 570 प्राइस तब बन रहा है, 570 प्राइस तब बन रहा है जब 5% का क्या होता है, लॉस होता है। तो 5% का अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 5% का लॉस होगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 95% बनेगा, क्योंकि 5% लॉस पे बेच रहा है। तो 95% सेलिंग प्राइस बन रहा है परसेंटेज में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 570 बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 95% का वैल्यू 570 के बराबर हुआ। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, इसका मतलब 100% का हम वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी हमारा 100% का वैल्यू आएगा, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा, वो 100% का वैल्यू है, तो हमें 5% प्रॉफिट लेकर बेचना है। यानी 105% का वैल्यू कितना होगा, नया सेलिंग प्राइस यही बनेगा कि 5% प्रॉफिट लेकर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना बनेगा, 105%। वही चीज़ें हमें निकालना है। समझिए एक बार, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, कॉस्ट प्राइस अगर मैं बोलूँ तो कितना है, तो आप कहेंगे 100% होता है कॉस्ट प्राइस। लॉस कितने पे बेच रहा है, 5% लॉस पे बेच रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ कि सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप सीधा कहेंगे 95% बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 570। जब 5% का लॉस होता है तब सेलिंग प्राइस 570 है। तो हमसे नया वाला सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, नया वाला, ये पहले वाला था, ये नया वाला है, यानी 5% का प्रॉफिट पे बेचना है। तो देखिए 100% कॉस्ट प्राइस है और 5% अगर प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस बनेगा 105% बनेगा, और ये चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें हम डिटेल से कर रहे हैं, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर हम ये वाला सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कैसे, समझिएगा। देखिए 570 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 570 95% के बराबर है, तो 95% हम नीचे लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100%, तो 100% वाला वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। देखिए 19 × 5 = 95, 19 × 3 = 57, 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30, यानी 600 आपका क्या आ गया, सीपी आ गया इस आर्टिकल्स का, यानी कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 600। अब देखिए हमें निकालना क्या है, न्यू वाला सेलिंग प्राइस, यानी जब 5% प्रॉफिट लेकर बेचते हैं तब, यानी 105% परसेंटेज में देखा जाए तो देखिए 600 100% के बराबर है, कॉस्ट प्राइस है तो 100% नीचे, परसेंटेज वाला साइन में नहीं लगा रहा हूँ, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग रखना है आप लोगों को। 600 जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% के बराबर है, 100% हमने नीचे लिखा। हमें निकालना क्या है, 5% प्रॉफिट लेकर बेच रहा उस वाला सेलिंग प्राइस, यानी 105%, तो 105% यहाँ पे हमने निकाला। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बनेगा 630 बनेगा। तो ये हमारा आ गया कि 105%, इसका मतलब ये वाला सेलिंग प्राइस, जो न्यू सेलिंग प्राइस यानी 5% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। तो चलिए, ये तो था हमारा बेसिक मेथड, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं क्या, दूसरे वाला मेथड बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे, अगर डायरेक्ट बनाना है तो 570 जो सेलिंग प्राइस है किस कंडीशन में है, तो आप कहेंगे कि सर 5% लॉस लेके बेचा जाता है तब 570 सेलिंग प्राइस बनता है। तो 5% लॉस लेके बेचेंगे तो परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो 5% लॉस लेके बेच रहा है तो 95% यानी 95% बन रहा है। समझिए यहाँ पे एक बार, ये 570 सेलिंग प्राइस जो बन रहा है आपका, वो 5% लॉस लेके बेच रहे हैं तब का सेलिंग प्राइस है, यानी 5% लॉस लेके बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा परसेंटेज में, तो आप कहेंगे 95%। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है 570, तो 570 95% के बराबर है, तो 95% हमने नीचे लिख दिया। हमें निकालना क्या है 105%, क्यों, क्योंकि 5% प्रॉफिट लेकर बेचना है, तो 5% जब हम प्रॉफिट लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 105%, तो सीधा सीधा हम 105% ही निकाल देते हैं। तो 570 95% के बराबर है, 95% नीचे। हमें निकालना कितना है 105%, ये चीज़ें हमें निकालना है।
बस इसी को सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 630। तो डायरेक्ट हमें इस तरीके से करना है, हमें ये वाला बेसिक मेथड नहीं लगाना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेथड अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप नोट करिए, नोट करने के बाद वो फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक दुकानदार है जो आर्टिकल्स बेचता है, यानी कोई आर्टिकल्स है, उसका सेलिंग प्राइस वो रखा है 700 रुपया। कब? जब उसको 40% प्रॉफिट लेकर बेचता है तब, यानी 40% मुनाफा प्रॉफिट जोड़ने के बाद 700 रुपया उसका सेलिंग प्राइस बनता है, 700। तो बोलता है कि जो सेलिंग है, यानी सेल है, बिक्री है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से जो अब पहले प्रॉफिट जो ले रहा था 40%, अब उसकी जगह पे मात्र 10% का प्रॉफिट लेता है। तो बोलता है अब बताइए कि अब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। समझिए इस चीज़ों को। सेलिंग प्राइस जो 700 बना है, उस किस कंडीशन में बना है? जब 40% प्रॉफिट लेकर बेचता है उस कंडीशन में बना है। तो सेलिंग प्राइस वैल्यू में 700 दे रखा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो 40% अगर प्रॉफिट लेकर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? तो आप कहोगे 140% सेलिंग प्राइस बनेगा। तो देखिए, परसेंटेज में बन रहा है 140, ये सेलिंग प्राइस बन रहा है, और वैल्यू में कितना बन रहा है? 700। इसका मतलब ये हो गया कि 140 700 के बराबर है। अब बोल रहा है कि अब जो सेलिंग प्राइस बनेगा उस पर मात्र 10% प्रॉफिट लिया गया होगा, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पर 10% प्रॉफिट लेकर आप बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 110%, क्योंकि 10% ही प्रॉफिट लेकर तो बेचा जाता है। तो अब जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो 110% बन रहा है, तो 110% का वैल्यू आपसे पूछ लिया है ये चीज़ें। तो कैसे करेंगे समझिए। 700 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, किसके बराबर है? 140% के बराबर है, तो 140% हमने नीचे लिखा। हमें निकालना क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस, जब 10% का प्रॉफिट लेते हैं तब, यानी न्यू सेलिंग प्राइस हमारा कितना बनेगा? 110%। बस इसी चीज़ों को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि नया वाला सेलिंग प्राइस वैल्यू में कितना बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे तो आसान सा है, बिल्कुल काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 5 70, कितना बनेगा? 11 इंटू ये 110 इंटू 5, 550, यही चीज़ें हमारा आंसर बन जाएगा। नया वाला सेलिंग प्राइस इतना ही बनेगा। देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है यहाँ पे कैलकुलेशन, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए, करते क्या, यहाँ पे 700 है, समझिएगा, ये 700 है, नीचे 140 है और ऊपर में 1110 है। इसी चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 तो कट देंगे, लेकिन यहाँ पे तो 11 बच गया, यानी जो भी इसका आंसर बनेगा उसमें 11 प्रेजेंट होगा, यानी जो भी आंसर बनेगा वो 11 का डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते कि कोई आंसर ऐसा है जो 11 का डिविजिबल है, तो 11 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसान था, डायरेक्ट हमारा बन जा रहा था। तो चलिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक मैं फिर से सिमिलर क्वेश्चन देख रहा हूँ, जो दिख रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और बनाइए, ये बन जाएगा आपसे। आइए समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह का, कि एक साइकिल है जिसको 2850 रुपये में, 2850 रुपये में बेचा जाता है, तब 14% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलता है कि जो प्रॉफिट है वो घटा दिया जाए, सिर्फ 8%, यानी 8% ही प्रॉफिट लिया जाएगा, तब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, वो चीज़ें बताइए। तो देखिए, जब 14% का प्रॉफिट लेता है तो कितने में बेचता है? 2850, यानी 2850 रुपये में बेचता है। तो वैल्यू में तो सेलिंग प्राइस दे रखा है कि 2850 में बेचा जाता है। परसेंटेज में अगर हम देखें तो 14% का प्रॉफिट लेता है, तो 14% का प्रॉफिट लेता है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 114, 114%, यानी एक परसेंटेज में सेलिंग प्राइस बन रहा है 114%, वैल्यू में दे रखा है 2850 रुपया। इसका मतलब 114% किसके बराबर? 2850 के बराबर बनेगा। हमसे पूछ लिया है क्या क्वेश्चन कि न्यू सेलिंग प्राइस अब बताइए, कब? जब 8% का, जब 8% का प्रॉफिट लेकर बेचता है। तो जब 8% का प्रॉफिट लेकर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 108%, यानी 108% का वैल्यू आपसे पूछ लिया है। देखिए, हमें दे रखा है कि 114% पे जब बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना बनता है, तो आप कहेंगे 2850 रुपया बनता है।
तो हमसे पूछा क्या है, 108% का वैल्यू आप बता दीजिए, न्यू सेलिंग प्राइस आप बताइए। तो देखिए 2850 कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 114% के बराबर है, तो 114% नीचे हमें निकालना क्या है, 108% निकालना है न्यू सेलिंग प्राइस, ये वैल्यू आपसे पूछ लिया है। तो देखिए या तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए या फिर हम डायरेक्ट डिविजिबल रूल भी लगा सकते हैं। डिविजिबल रूल कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 8 + 1 9 है, यानी ये अगर 9% है तो इसका मतलब 9 इसमें है। अब बात यहाँ पे है, देखिए 4 और 2 6 भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो देखिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, 8 2 10 5 15, 15 का मतलब 6, 5 + 1 6, 6 अगर सम ऑफ डिजिट बनता है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, तो वो 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 9 आ रहा है वो 9 नहीं कटेगा, और वो चीज़ें यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा उसमें प्रेजेंट होगा, यानी जो भी आंसर बनेगा वो 9 का डिविजिबल होगा। तो हम डायरेक्ट इसमें चेक कर लेते हैं कि 9 का डिविजिबल कौन है। देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई 9 से डिविजिबल आप बताइए, यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं पहले बता रखा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि भाई 3 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, 9 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें डायरेक्ट बता दिया। नहीं तो करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो 19 से कटेगा, 19 से करके सॉल्व करेंगे ना, तो कितना बन जाएगा, 2700, ऐसे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर क्या करिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप बनाइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। इस क्वेश्चन से अब थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो टाइप हमारा चल रहा है, इसमें जो अब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे लेवल, अच्छे लेवल पे चला जाएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को अब अच्छे से समझते हुए करते हुए चलना है। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स को 7% लॉस पे बेचा जाता है। फिर बोल रहा है कि अगर इसे 9% प्रॉफिट पे बेचा जाता तो 64 रुपये 64 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता। तो बोलता है इस वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है, वो चीज़ें आपसे पूछ लिया है। देखिए समझिए, अगर 7% लॉस पे बेचता है तो 100% कॉस्ट प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 7% कम रहा होगा, यानी जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो 93% रहा होगा, यानी 93% पे आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता था। अब बोल रहा है कि नहीं, 93% पे आप मत सेल करो, आप 9% प्रॉफिट लेकर बेचो, यानी अगर 9% प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहोगे परसेंटेज में सेलिंग प्राइस जो बनेगा 109% बनेगा, क्योंकि 9% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है। तो देखिए पहले बेच रहा था, जो सेलिंग प्राइस था 93% था, अब जो सेलिंग प्राइस बन रहा है 109% बन रहा है। तो अंतर कितने का आ गया, समझिएगा इस चीज़ों को इस तरीके से। मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है CP, जो कि 100% होता है, मैं यहाँ पे लिख दिया। अगर प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो इधर एक्स्ट्रा वैल्यू बनेगा, लॉस लेकर बेचेगा तो वो वैल्यू इधर चला जाएगा। तो समझिएगा 7% लॉस लेके बेचता है, इसका मतलब 93% पे वो आर्टिकल्स को सेल कर देता था। अब बोल रहा है कि 9% अगर प्रॉफिट लेकर बेचा जाए, तो 9% प्रॉफिट लेकर बेचा जाएगा, तो इसका मतलब 109 पे बेचेगा। तो पहले बेच रहा था 93% पे, अब कितना पे बेचा जा रहा है, 109% पे, यानी कितना पैसा एक्स्ट्रा अब उसको आ रहा है। तो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 93 से अब 109 पे आ रहा है, इसका मतलब 16% पैसा उसको एक्स्ट्रा आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है 16% एक्स्ट्रा आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 64% एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये 16% 64 रुपीज़ के बराबर हुआ। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का हमसे वैल्यू पूछ लिया है। समझिए 64 रुपीज़ 16% के बराबर है, तो 16% हमने नीचे लिखा। 100% पूछा है तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। यही चीज़ें हमसे पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर देंगे। 16 चौका 64, 4 यानी कितना बन जाएगा, 400 रुपया हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मैं इसी तरीके से बता दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए वो रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़िए, समझिए और बनाइए। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह का। बोला ये जा रहा है कि जो 19% का जो लॉस पे बेच रहा था आर्टिकल्स को, कि कोई आर्टिकल्स है उसको 19% लॉस पे बेचा जा रहा था।
अब वो बोल रहा है उस 19% के लॉस को 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। यानी पहले 19% लॉस पे बेचा जा रहा था, अब 17% प्रॉफिट पे, 17% लाभ पर बेचा जाता है। तो जो भी अब पहले लॉस में था प्रॉफिट में आ रहा है, यानी अब प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। तो बोल रहा है कि 162 रुपया एक्स्ट्रा आ जाता है। तो बोल रहा है उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस अब बताइए। देखिए, जब 19% लॉस पे बेचा जा रहा था तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस रहा होगा पहले कितना रहा होगा, 81% रहा होगा। अब बोल रहा है 17% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, यानी 117% अब सेलिंग प्राइस बन गया। यानी पहले सेलिंग प्राइस बन रहा था 81%, अब बन रहा है सेलिंग प्राइस 117%, 117%। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा पैसा आने लगा। तो 19 उधर एक्स्ट्रा आ रहा है और 17 इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 19 + 17 कितना बन रहा है, 36%। यानी परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 36% एक्स्ट्रा रुपया आने लग रहा है। और वैल्यू में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कितना रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वैल्यू में बोल रहा है 162 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बोल रहा है उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछ लिया है। तो समझिए 162 36% के बराबर है, तो 36% नीचे हमसे पूछा कितना है 100%, तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब समझिए इसको काटते हैं तो 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, इससे काट दिए। 4 से काटेंगे ये 25, ये बन जाएगा 250 + 200 कितना बन जाएगा 450, 450, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको आप नोट करिए। चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हमारा यही टाइप अभी चलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चन चलेगा। लेकिन होगा क्या कि क्वेश्चन का लेवल अब अच्छे लेवल तक चला जाएगा इस टाइप में। धीरे धीरे अब अगले क्लास में बहुत अच्छे लेवल तक हम क्वेश्चन को लेकर जाएंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।